पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की खबरें देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ, आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। जमात-ए-इस्लामी हिंद ने नए साल के आगाज पर नई उम्मीदों की ख्वाहिश जाहिर की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साल 2026 को अमन व इंसाफ का साल बनाने का ऐलान। रियासत पंजाब में रोजगार के बहार, सीएम मान ने 606 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। मिशन रोजगार के तहत नवनियुक्त युवाओं को नए साल पर मिला तोहफा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सावित्रीबाई फूले को जयंती पर किया याद। बोले, महिलाओं को मजबूत बनाने से होगा देश का विकास। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की हुंकार, 8 जनवरी से मनरेगा बचाओ संग्राम का ऐलान। 25 फरवरी तक गांव से लेकर प्रदेश स्तर तक होंगे कार्यक्रम। पीएम मोदी बोले, 125 साल बाद बुद्ध के अवशेष भारत लाए गए। उनके लिए एंटीक पीस थे, हमारे लिए सब कुछ। दिल्ली में एग्जीबिशन का उद्घाटन भी किया। और अब खबरें तफसील के साथ। जमात-ए-इस्लामी हिंद ने आज अपने मरकजी मुकाम पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जमात-ए-इस्लामी हिंद के नायब अमीर प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने 2026 को अमन, अखुवत और इंसाफ का साल बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, मुल्क में नफरत, तशद्दुद और तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा, तमाम तबकों को आईनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ मिलना ज़रूरी है। के रास्ते पर लोग जा रहे हैं और ये कहीं रेसिज्म के नाम पे हो रहा है और हमारे यहाँ इसको मजहब का नाम लेकर यहाँ करने की कोशिश हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल, वो बहुत अफसोसनाक है और उसको मीडिया पर दिखाया भी गया, उसके खिलाफ कंप्लेन भी हुआ और कुछ कार्रवाई भी हुई है। लेकिन हम समझते हैं कि ये जो हौसला और हिम्मत इन क्रिमिनल एलिमेंट्स में नज़र आ रही है, मुझे लगता है कि इसके पीछे जो फोर्स है उसको रोकने की ज़रूरत है। ये सिर्फ दिखावे की कार्रवाई करने से या हल्की फुल्की एफआईआर दर्ज करके और कुछ लोगों पर करने से मुझे लगता है मसला हल नहीं होगा। गाजियाबाद में तलवार या और हथियार लोगों में तकसीम किए गए, इस पर तो पुलिस कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन इसके जवाब में लखनऊ में कुछ मुसलमानों ने लोगों के दरमियान में फूल और पेन भी तकसीम किए। किसी ने भी किया, वो मुसलमानों ने। जमात-ए-इस्लामी हिंद के नायब अमीर प्रोफेसर सलीम इंजीनियर से मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे गुफरान आफरीदी ने खास बातचीत की और मुल्क के मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद जमात-ए-इस्लामी हिंद के नायब सदर प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब। सर, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, किन किन मुद्दों पर, किन किन इश्यूज़ पर बात रखी गई? देखिए, एक तो 2026 ये उम्मीद की है और शुभकामनाएं दी है देश के लिए और दुआ की है अल्लाह ताला से कि हम सब मिलकर इस देश को 2026 में उन चीज़ों से पाक करें जो चीज़ें पहले गलत होती रही हैं। हमने कहा कि पिछले दिनों क्राइम्स बहुत बढ़े हैं और हेट क्राइम्स बढ़े हैं, मॉब लिंचिंग्स हुई हैं, डिमोलिशंस हुए हैं, लोगों के बुलडोज़र चलाए गए हैं। कहीं नक्सलिज़म के नाम पर हमारे आदिवासी जो मासूम लोग हैं उन पर ज़्यादतियाँ हुई हैं, दलितों पर अत्याचार हुए हैं, महिलाओं के ख़िलाफ़ अत्याचार बढ़े हैं और रेप करने वाले और मर्डर करने वाले बड़े बड़े जो लोग हैं उनको जिस तरह से रियायतें मिल रही थी उसके ख़िलाफ़ देश में आक्रोश बढ़ा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये समझते हैं कि 2026 का साल यूनिटी का साल हो, पीस का साल हो। देखिए, बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई, जिनकी रिपोर्ट सामने आई कि वहाँ के कुछ माइनॉरिटीज़ और हिंदू लोगों के ख़िलाफ़ हिंसा हुई, कुछ लोग मॉब लिंचिंग हुई, कुछ लोग मारे गए, तो वो हमारे लिए भी बहुत चिंता की बात है। और हमने अपने बयान के माध्यम से जमात-ए-इस्लामी हिंद ने बाकायदा बांग्लादेश की सरकार को भी इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि वो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कायम करें, हिंसा को रोकें, माइनॉरिटीज़ की
हिफाजत करें, सुरक्षा करें, उनकी जो इबादत गाहें हैं उनकी रक्षा करें, ये हर गवर्नमेंट की जमात-ए-इस्लामी हिंद ने साल की यह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली अपने मरकजी मुकाम पर की, जहां से एक ऐलान बल्कि एक उम्मीद की ख्वाहिश जाहिर की गई, जिसमें यह कहा गया कि साल 2026 अमन व इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ वाला ये पूरा साल रहे। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुनसिफ टीवी के नुमाइंदे गुफरान आफरीदी ने कवर भी किया। गुफरान आफरीदी इस वक्त बराह रास्त मेरे साथ मौजूद हैं। गुफरान से तमाम तफसीली बातचीत हासिल करेंगे, तफसीलात आप तक भी पहुंचाएंगे। गुफरान, साल की ये लगभग पहली कॉन्फ्रेंस रही जमात-ए-इस्लामी हिंद की, जहां पर एक बहुत ही अच्छी और शानदार एक अपील की गई कि साल 2026 अमन व इंसाफ वाला रहे। जमात-ए-इस्लामी हिंद के नायब अमीर सलीम इंजीनियर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। मुंसिफ टीवी से खुसूसी बातचीत भी उन्होंने की और साफ तौर पर एक ऐसा संदेश, एक ऐसा मैसेज दिया, साल 2025 में जो तमाम वारदातें हुई, तलवारें बांटी गई, मॉब लिंचिंग की वारदातें हुई, इसके बिलमुकाबिल 2026 में ये बेहतर साल गुजरे, अमन व इंसाफ वाला साल गुजरे। इस हवाले से उन्होंने तफसीली बातचीत की है। गुफरान इस वक्त मेरे साथ मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे बराह रास्त मौजूद हैं, उनसे तफसीलात हासिल करेंगे। गुफरान, प्रेस कॉन्फ्रेंस का असल जो मोटो, असल जो मकसद था, वो दरअसल बेहद शानदार रहा। क्या क्या खास बातें सलीम इंजीनियर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी, और आपसे भी जब बातचीत हुई तो क्या दरअसल उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की? मुल्क मौजूदा हालात पर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरसरी तौर पर बातचीत की गई। जिस तरीके से साल 2025 गुजरा, मॉब लिंचिंग की कई वारदातें बिहार में देखी गई, उसके अलावा मुल्क भर में कश्मीरी नौजवानों को निशाना बनाया गया, मारा पीटा गया, उन पर जुल्म ज़्यादती जबर किया गया। इन तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए साल 2026 की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जमात-ए-इस्लामी हिंद के बैनर तले मरकजी मुकाम पर, जहां नायब अमीर सलीम इंजीनियर खुद मौजूद रहे, उन्होंने 2025 में जो खामियां, जो गलतियां मुल्क की अवाम से हुई, उनको वहाँ पर जाहिर करते हुए नए साल में नई उम्मीद और नई ख्वाहिश की तमन्ना जाहिर की। दरअसल उन्होंने ये कहा कि साल 2026 अमन व इंसाफ भरा रहे, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिले, लोग अमन व सुकून से अपनी ज़िंदगी को गुजार सके। तो जमात-ए-इस्लामी हिंद की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मरकज़ी मुकाम पर, ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मुकम्मल हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जमात-ए-इस्लामी हिंद के नायब अमीर प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने कहा कि साल 2026 मुल्क के लिए अमन, भाईचारे, समाजी इंसाफ और बाहमी एहतराम को फ़रोग़ देने का साल दरअसल होना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि मुआशरे में नफ़रत, तशद्दुद और तासुब की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और तमाम तबक़ात को आइनी हुकूक़ के तहत तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना ज़रूरी है। इस मौके पर हालिया दिनों में ईसाई बिरादरी और शुमाली मशरक़ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के खिलाफ पेश आने वाले वाक़यात पर भी उन्होंने अफसोस का इजहार किया और साल 2026 में नई उम्मीदों की ख्वाहिश जाहिर की। गुफरान आफरीदी दिल्ली से हमारे नुमाइंदे बराह रास्त मौजूद हैं, उनसे जानेंगे गुफरान क्या मंशा जाहिर की जमात-ए-इस्लामी हिंद के बैनर तले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से, और खुद प्रोफेसर सलीम इंजीनियर से जब आपकी बातचीत हुई? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि बहुत इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हालांकि महीने में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी क्योंकि नए साल का मौका था। और जिस तरह से गुज़िश्ता दिनों 25 दिसंबर के अंदर जिस तरह से ईसाई बिरादरी पर अटैक हुए हैं, जिस तरह से चर्चों पर अटैक हुए हैं, वो बड़ा ही उन्होंने उस तरह से उन्होंने अफसोस का इजहार किया, उसकी कड़ी निंदा भी की है। तो काफ़ी सारे इश्यूज थे और ख़ास तौर से जिस तरह से बांग्लादेश में जिस तरह से माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने उसकी मजम्मत की थी। साथ ही साथ गाज़ियाबाद में जिस तरह से तलवारें वगैरह तकसीम की गई हैं अक्सरियत तबके के दरमियान, उसकी भी उन्होंने मजम्मत की थी। लेकिन उन्होंने साथ साथ उसकी सताइश की थी कि जिस तरह से कुछ मुस्लिम नौजवानों ने फूलों के ज़रिए जो उन्होंने फूल तकसीम किए, उन्होंने उसकी सराहना की थी। तो ओवरऑल कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रहीम। और इसके अंदर मलिक मोहतसिम खान भी थे, प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब भी थे। उन्होंने दीगर इशूज़ पर ख़ासतौर से जो मौजूदा हालात में अक़लियतों के साथ, माइनॉरिटी के साथ जो कुछ हो रहा है, उस सिलसिले में उन्होंने अफसोस का इजहार किया था और हुकूमत से मुतालबा किया था कि माइनॉरिटीज़ के साथ जिस तरह के हालात पेश आ रहे हैं, उस पर संजीदगी के साथ नोटिस लिया जाए। और ख़ासतौर से जो 2026 का जो साल है, उसके अंदर किसी भी तरह से माइनॉरिटीज़ के साथ कोई अत्याचार या किसी तरह से नाइंसाफ़ी ना हो, इसके लिए उन्हें यकीनी बनाया जाए। और हुकूमत की जिम्मेदारी ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है। किस तरह से शरपसंद अनासिर गुज़िश्ता सालों के अंदर जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, सरगर्म हुए हैं, उसी को लेकर उन्होंने कहा कि 2026 के अंदर ऐसे कोई वाकयात ना हो, इसके लिए हुकूमत खास तौर से संजीदा तौर पर इक़दाम उठाए, इंतजामिया इस पर कार्रवाई करे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट राहीम ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसके अंदर दिगर जो मीडिया के जो तमाम लोग वहां पर मौजूद थे और उन्होंने बहुत अच्छे सवालात किए और प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब ने बहुत अच्छे जवाब दिए और ओवरऑल कह सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और करंट सिनेरियो में जो कुछ हो रहा है उसकी उन्होंने कड़ी मजम्मत की है। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम तफसीलात के लिए गुफरान बढ़ेंगे खबरों की जानिब आगे। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेषों की भारत वापसी पर कहा कि इन अवशेषों को अपने बीच पाकर हम धन्य हो गए हैं। 125 साल के इंतजार के बाद भारत की विरासत लौटी है। अवशेषों का भारत से बाहर जाना फिर वापस आना एक बड़ा सबक है। गुलामी के काल में इन्हें भारत से छीना गया था। जो लोग इसे लेकर गए थे उनके लिए शायद ये केवल एंटिक पीस थे, इसलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नीलाम करने की भी कोशिश की। भारत ने तय किया कि हम इनकी नीलामी नहीं होने देंगे। हम गोदरेज समूह का आभार जताते हैं, उनके सहयोग से यह मुमकिन हो पाया है कि अवशेष बुद्ध की भूमि पर वापस लौटे। भगवान बुद्ध के विचारों से जुड़ने के लिए एक बार यहां अवश्य आए। हमारे जो स्कूल के विद्यार्थी हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो युवा साथी हैं, जो बेटे बेटियां हैं, वो इस प्रदर्शनी को जरूर देखें। ये प्रदर्शनी हमारे अतीत के गौरव को हमारे भविष्य के सपनों से जोड़ने का बहुत बड़ा माध्यम है। मैं देश भर के लोगों से आग्रह करूंगा कि वो इस प्रदर्शनी में जरूर सहभागिता करें। इसी आग्रह के साथ एक बार फिर आप सभी को इस आयोजन के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। कांग्रेस पार्टी ने आज बड़ा ऐलान किया। आगामी 8 जनवरी से मनरेगा बचाओ संग्राम का आगाज हो रहा है। इसके तहत ग्राम स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कई कार्यक्रम एक साथ किए जाएंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में 4 बड़ी सभाएं भी आयोजित की जाएगी। पार्टी का कहना है कि उनके इस संग्राम का मकसद यह है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा बहाल हो और नए कानून को वापस लिया जाए। कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने बताया कि पार्टी का अभियान 25 फरवरी तक जारी रहेगा। 27th December, an important meeting of Congress Working Committee held at New Delhi to discuss about the BB Gram G enacted by the Union government. As Jairam rightly pointed out, there was a serious discussion, deliberation happened that day about the future course of action against this new law. The Congress Working Committee decided to launch a national-wide agitational campaign, Manrega Bachao Sangram, throughout the country. Basically, the design of the new law is very clear: to kill Manrega, which is one of the best demand-driven scheme of this country. दिल्ली विधानसभा में आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय के सम्मान में उनके चित्रों को वहां पर लगाया गया। इस समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। तो वहीं दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता भी इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि ऐतिहासिक पल देश की 2 महान विभूतियों को सदन में अमर करने का प्रतीक है। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों से खिताब भी किया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पूर्ण होने का उत्सव मना रहे हैं और इसी क्रम में इस सदन में अटल जी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चित्रों का अनावरण भी किया है। सर्वप्रथम मैं इन दोनों महापुरुषों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, दिल्ली विधानसभा का यह परिसर
ईंट और पत्थरों से बना हुआ यह महज कोई ढांचा नहीं है, बल्कि यह वह स्थान है जहां वर्षों से भारत की लोकतांत्रिक चेतना ने अपने विचारों को स्वर दिया है। और आज यहां खड़े होकर स्वतः ही मुझे यह एहसास होता है कि हम किसी साधारण मंच पर नहीं हैं, बल्कि हम उस केंद्र पर खड़े हैं जहां से भारत की संसदीय परंपरा को एक नई दिशा मिली है। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान अब आईपीएल 2026 में भाग नहीं ले पाएंगे, उन्हें टीम से रिलीज कर दिया गया है। भारत बांग्लादेश के बीच बिगड़ते रिश्तों के बीच ये फैसला लिया गया। भारत बांग्लादेश के बीच संबंधों में उस वक्त और ज्यादा खटास आ गई जब बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटना पड़ा। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद वे भारत आ गई। हालांकि इससे पहले मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर में शामिल करने पर शाहरुख खान को राजनीतिक हमलों का भी सामना करना पड़ा। उन्हें देश का गद्दार तक कहा गया। अब जबकि बीसीसीआई ने खुद फैसला ले लिया है तो इस पर अलग अलग तरह के रद्देअमल भी अब सामने आ रहे हैं। टीएमसी लीडर और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने इस पूरे मामले को राजनीतिक टूल करार दिया। तो वहीं संगीत सोम, जिन्होंने सबसे पहले इस मामले को उठाया था, उन्होंने अब भी शाहरुख खान से माफी की मांग रखी है। लेकिन आज धन्यवाद बीसीसीआई और भारत सरकार का कि उन्होंने देश के सैकड़ों करोड़ सनातनियों की भावनाओं की कद्र करते हुए, समझते हुए ये निर्णय लिया है कि रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में नहीं आ पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं बीसीसीआई और भारत सरकार को। और मैं आगे ये भी कहना चाहता हूं कि शाहरुख खान ने जो गद्दारी का काम किया था, अगर वो देश से हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे तो देश सनातनियों का देश है, ये देश उन्हें माफ करेगा और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो है ये तैयार की थी लिस्ट, तो बीसीसीआई ने तैयार किया था और उसके अंदर 7 बांग्लादेशी खिलाड़ी थे, किसी को नहीं उठाया गया। और लिस्ट था तो केकेआर ने उठाया और वहां कोई बैठ करके शाहरुख खान तो नहीं उठा रहे थे। लिस्ट में तो बीसीसीआई ने दिया था ना। तो जब बीसीसीआई तो मुस्तफिजुर रहमान अब कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा नहीं होंगे। बीसीसीआई ने इसको लेकर हिदायतें भी जारी कर दी है। इस पूरे मामले पर मुस्लिम उलमाओं का भी अब रद्देअमल सामने आ रहा है। उन्होंने इसे राजनीतिक बयानबाजी बताया। साथ ही मुस्तफिजुर रहमान के ना खेलने पर उन्होंने बांग्लादेश से अच्छे रिश्ते बनाने पर हुकूमत पर जोर दिया। देखिए, जमात-ए-इस्लामी हिंद की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने 3 बातें कही हैं। एक तो ये कि 2026 के साल को हम शांति का साल बनाएं, हम यूनिटी का साल बनाएं और इंसाफ और जस्टिस का साल बनाएं। और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे देश में जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, जो गरीब और अमीर के बीच की खाई है, वो कम से कम हो और हमारी जो पॉलिसीज हैं वो ऐसी बने कि हमारे विकास का जो फायदा है वो सबको पहुंचे और पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे रहें, इस बात की कोशिश की जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि आगे बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले जारी है। हाल ही में हमले में घायल व्यापारी खोकन चंद्र दास की भी मौत हो गई। ये चौथे हिंदू की हत्या वहां पर बताई जा रही है, जिससे समुदाय में गहरा भय और गुस्सा भी है। इस घटना से बांग्लादेश में चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हनुमान मंदिर में एक यज्ञ आयोजित किया गया। टीपू चंद्र दास को यहाँ पर श्रद्धांजलि यानी खिराज अकीदत भी पेश किया गया। अमीर हो या गरीब, पंजाब की हर फैमिली को राज्य सरकार की ओर से शानदार न्यू ईयर का गिफ्ट मिलने जा रहा है। पंजाब के निवासियों को 5 नहीं बल्कि 10 लाख तक का कैशलेस इलाज मुफ्त मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना 15 जनवरी से शुरू हो रही है। इसकी जानकारी पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने दी है। स्कीम फॉर्मली 15 जनवरी से लॉन्च हो जाएगी और उसके बाद 10 लाख का जो है मुख्यमंत्री सेहत योजना जो इंश्योरेंस कवर है वो हर परिवार को मिलेगा। लेकिन कार्ड जो है परिवार के सभी मेंबरों का बनेगा। जो 3 करोड़ पंजाबी है जिसका आधार कार्ड पंजाब का है और वोटर कार्ड है, जहां उनके माँ बाप का वोटर कार्ड है। लाल किला धमाका मामले के आरोपी बिलाल नसीर मल्ला को एनआईए की हिरासत खत्म होने के बाद दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। एनआईए ने इससे पहले उसे पूछताछ के लिए रिमांड पर लेकर आतंकवादी साजिश और विस्फोट से जुड़े पहलुओं की भी जांच की थी। कोर्ट में पेशी के दौरान आगे की न्यायिक हिरासत या अन्य कानूनी कार्रवाई पर फैसला लिया जाना है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर कदम से कदम मिलाकर भारत माता के रखवाले आगे बढ़ते हैं। इनकी एक झलक तन मन गर्व से भर देती है। इस साल भी गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां शुरू हो चुकी। कड़ाके की सर्दी में जवान रिहर्सल कर रहे हैं।
हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह के थार और बुलेट वाले बयान पर पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी सभ्य अधिकारी को अपराधियों की पहचान किसी वाहन से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अब दुष्यंत चौटाला के बयान पर सीएम नायब सिंह सैनी ने अपना रद्देअमल भी जाहिर किया। हालांकि इससे पहले आपको बताते चले, आज सावित्रीबाई फूले की जयंती पर सीएम नायब सिंह सैनी ने उनकी तस्वीर पर फूल अर्पण कर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। साथ ही अपने खिताब में उन्होंने कहा, महिलाओं को मजबूत बनाने से देश का भी विकास होगा। लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं, इस प्रकार का जो बयान देना है वो निंदनीय। हरियाणा का सीएम नायब सिंह सैनी ने सावित्रीबाई फूले को उनकी जयंती पर उनको याद किया। महिलाओं की शिक्षा, सामाजिक न्याय और समानता के लिए उनके संघर्ष को भी याद किया। तो वहीं हरियाणा का सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने खिताब में भी कहा, महिलाओं को मजबूत करना होगा। माता सावित्रीबाई फूले जी की आज जयंती है। हमने राजकीय महिला कॉलेज लोहारू का नाम माता सावित्रीबाई फूले के नाम से वो उसको रखा है। और मैं आज ये भी कहता हूं कि माता सावित्रीबाई फूले जी की जयंती राज्य स्तर के ऊपर, आगे जो अगली जयंती होगी उसको राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम हरियाणा सरकार करेगी। ये पंजाब के उन तमाम युवाओं के लिए आज का दिन बेहद खास रहा जिनका चयन शिक्षा विभाग में अलग अलग पदों पर हुआ। सीएम भगवंत मान ने आज मिशन रोजगार को रफ्तार देते हुए नए साल में उन तमाम चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर तोहफा दिया। सीएम भगवंत मान ने इस दौरान ऐलान किया कि साल 2026 में पंजाब सरकार 17,000 सरकारी नौकरी देगी। बीइंग ए चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब मेरा फर्ज बनता कि मैं समय समय ते एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टैक्नीकल एजुकेशन दी मिनिस्ट्री या अफसरां नाल बायोडाटा मैं लैंदा रहां कि की हो रहा है, की कमियां ने, होर कित्थे बजट। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने कहा कि उनके संगठन में 40% महिला कैडेट्स शामिल हैं क्योंकि महिलाओं को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। लेफ्टिनेंट जनरल वत्स ने बताया कि एनसीसी में लड़कियों की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। ये खुशी की बात है। पहले यह तादाद बेहद कम हुआ करती थी, लेकिन अब 40% लड़कियां परेड और ट्रेनिंग कैंप में भी हिस्सा ले रही हैं। आज दिल्ली में डॉग लवर्स ने सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया। स्ट्रीट डॉग्स को लेकर भारी विवाद के बीच लोग सरकार और नगर निगम के खिलाफ उधर पड़े। सभी स्ट्रीट डॉग्स की सुरक्षा के लिए प्रदर्शनकारियों ने सही नियमों की मांग की। उन्होंने कहा, कुदरत के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ और मुंसिफ टीवी पर देखिए अगली पेशकश बड़ी खबर, जहां होगी दमदार बहस।